हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पे। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें किरण की बुक के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे, जिसमें सभी चैप्टर के टाइप वाइज हल एकदम इजी कॉन्सेप्ट से करेंगे और प्रत्येक प्रश्न में एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज मेरा नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। टाइप 1। टाइप 1 में 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन को आप एकदम इजी कंसेप्ट से आप समझेंगे। देखिए कितने आसानी से और कितने जल्दी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भिन्न। ध्यान दीजिए, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद फिर इसको हल देखते हैं। तो ये देखिए, हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया है, जूम कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस 2-3 कंसेप्ट हैं इसको करने के। तो इस क्वेश्चन पे देखो, ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी भिन्न है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे देखो कितना जोड़ा है, 9 8 17। यहाँ पे 8 जोड़ा है। फिर यहाँ पे आप देख लें कितना जोड़ा है, यहाँ पे 11 जोड़ा है कि नहीं। फिर यहाँ पे देख लें क्या जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा है। अब नीचे देख लें कितना जोड़ा, यहाँ पे 13 जोड़ा है। अगले कॉन्सेप्ट पे फिर से यहाँ पे 13 जोड़ दिया है, यहाँ पे फिर से क्या जोड़ दिया है, 13 जोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा कि नीचे की संख्या यदि हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी भिन्न क्या होगी, उतनी ही छोटी होती जाएगी, है ना। हम जबकि ऊपर देखो 8 बढ़ाए हैं और नीचे क्या बढ़ाए हैं, 13 बढ़ाए हैं, तो ये भिन्न इससे छोटी है। अब इसमें देखो 11 हम ऊपर बढ़ाएं, लेकिन नीचे कितना बढ़ा दिए, 13 बढ़ा दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इस वाली भिन्न में हमने क्या बढ़ाया, यहाँ पे देखिए 11 बढ़ा दिए हैं और यहाँ पे क्या बढ़ाए हैं, 13 बढ़ाए हैं। तो ये क्या हो गई, ये दूसरी वाली भिन्न से तीसरी वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। अब देखते हैं ये तीसरी और चौथी में तुलना करेंगे, तो ये तीसरी वाली भिन्न क्या में, क्या हमने 5 ऊपर हमने क्या बढ़ाया है, सिर्फ 5 बढ़ाया है, और नीचे वाले में क्या बढ़ा दिया है, 13 बढ़ा दिया। कन्फर्म है कि ये भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी, अर्थात मेरा सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें सबसे ये वाला आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। मतलब सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी 33/52, और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 9/13। तो है ना दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा रहा ये वाला दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर अगर इसमें अंतर देखें, यहाँ पे देखिए ये लास्ट 2 भिन्न, इसमें भी क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, नीचे हर बराबर है, दो इस लास्ट 2 भिन्न में हर बराबर, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है। तो इन दोनों से तो हम कंफर्म कर लेंगे हमें सबसे छोटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली नहीं काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए 7/13 और 11/13 में कौन सी बड़ी है, 7/13 क्या है, सबसे छोटी है। तो हम इसको काउंटिंग कर लेंगे और 7/11 को छोड़ देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही भिन्न बची हैं जिसको हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है। तो ध्यान से देखिए, एक 8/15, एक 14/33 और एक 7/13 है। तो ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों भिन्न में हम तुलना करें, तो यहाँ से देखिए 8 में कितना जोड़ दिया है, 8 6 14, ऊपर 6 जोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर क्या किया है, और नीचे आप देखेंगे 15 में, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 18 और 15 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या जोड़ दिया, 18 जोड़ दिया था। कंफर्म क्या हुआ कि इसकी संख्या नीचे वाली, ये दूसरी वाली भिन्न की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो कंफर्म है कि हमारा आंसर क्या आएगा। और सबसे छोटी भिन्न पूछ भी रहा है, तो 14/33, 14/33 जो है हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तीसरा नंबर करते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक छोटी भिन्न है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, देखिएगा दोस्तों, इन सभी देखो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आप देखें ऊपर और नीचे का अंतर देखिए, अगर सेम रहेगा, अंतर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी देखिए अंतर 1 है, 5 1 6 यहाँ पे भी अंतर 1 है, 7 1 8 ये भी क्या है, अंतर 1 है। सब में 1 1 का अंतर है। तो इसमें क्या होता है, अगर सब में अंतर, अंश और हर का अंतर 1 है, तो इसमें देखो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिसका अंश बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और देखो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो अंश सबसे बड़ा किसका है,
7 का, तो 7/8 जो है ये भिन्न जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर। तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म 3 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, तो नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब ध्यान दीजिएगा 0.9 और 0.9 का बार लगा है, और बार ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा बार के बारे में बताते हैं। जैसे 0.9 का बार लगा है, तो 0.9 का बार का मतलब है कि 0.99999, ये बार बार क्या है, रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। तो ऐसे ही ये बार बार रिपीटेड हो जाएगा। तो देखो, अगर लास्ट 2 अंक देखें तो ये 99 आ रहा है, पहले वाले में क्या सिर्फ 9 आ रहा है कि नहीं। और तीसरे वाले में आप देखिएगा कि तीसरे वाले में क्या दिख रहा है, 0.09 दिख रहा है ना, चूंकि 9 के बाद ये रिपीटेड है। फिर हम लास्ट वाले में देखेंगे, उसके बाद ये भी 0.9 है। तो कहने का मतलब अगर लास्ट 2 ही अंक देख लें तो यहाँ से कन्फर्म हो जा रहा है, यहाँ से कंफर्म हो जा रहा है कि 0.9 की बार वाला अंक क्या है, सबसे बड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाली जो संख्या है सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हमारा क्या हो, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ना। तो इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये 3/4 है, इसमें 1 का अंतर है। ये 5/6 है, इसमें क्या है, 1 का अंतर है। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 5/6 होगी, है ना, क्योंकि अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ी होगी। अगर क्या है, आधार सेम है, क्या है, अगर दोनों का अंश और हर का अंतर अगर 1 है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही बड़ी होगी। हमें क्या चाहिए, बड़ी भिन्न। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में तो कंफर्म हो गया, 3/4 तो हो नहीं सकता है। तो 3/4 तो हम ऐसे काट देंगे कि ये हो नहीं सकता है। अब 5/6 बड़ी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/3 है, फिर यहाँ से 2/7 है। अगर इन तीनों में अभी तुलना नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से हम तिरछा गुणा कर सकते हैं, जिसे करेंगे 2×6 और 7×7, तो बड़ी कौन हुई, 1/3। अब इसका कर लेते हैं 6×6। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, जैसे 2/7 है और यहाँ हम इधर लिख दे रहे हैं 1/3 है। हमें तिरछा गुणा करना होता है, ये अलग कंसेप्ट है। 1 में 3 से गुणा कर लें और इससे क्या कर लें, 3 में 2 से गुणा कर लें। अब जो अंश जिसका अंश बड़ा रहेगा वही बड़ी हो जाएगी। ध्यान दिए, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, और 7×7 यहाँ पे 7 आ रहा है। तो बड़ा कौन हो रहा है, ये वाला, मतलब 1/3 बड़ी है, 1/3 बड़ी है। हमने तुलना कर लिया कि 1/3 बड़ा है, तो 1/3 और हम बचा क्या है, 5/6। अब इसका तुलना करते हैं, 6×6 और 5 थे 15। तो कहने का मतलब बड़ा कौन होगा, 5/4। तो 5/6 जो है सबसे बड़ी भिन्न है, तो अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर 5/6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो संख्या बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करें, 31, ये 31 और 75 दोनों को जोड़ लें और जोड़ के 2 से भाग देते हो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 75 और 31 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, 106। और इसको हमने कहा आपसे 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2×5 = 10 और 2×3 = 6, अर्थात 53 मतलब 4 नंबर आपका ऑप्शन सही है। लेकिन इसको करने का थोड़ा सा आसान तरीका ये है, देखिए ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मान के करें, मान लें कि भैया वो संख्या x है, मान लेते हैं वो संख्या x है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या जो 31 से उतनी बड़ी है, अगर 31 से बड़ी है कह रहा है, तो कहने का मतलब ये संख्या जो है 31 से बड़ी है, मतलब क्या है, 31 क्या है, छोटा है। मतलब x में से 31 घटाओगे तो कुछ वैल्यू देगा, और वही वैल्यू क्या है, उतनी ही बड़ी है जो 75 से छोटी है। 75 से छोटी मतलब क्या है, 75 वाली संख्या बड़ी है, जो हमारी x माने है वो वाली क्या है, छोटी है। तो ध्यान देखिएगा, अब ये देखो -x है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये -x इधर है, और ये प्लस आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा। और इस 31 को उधर ले जा रहे हैं, 75 तो इधर से पहले ही है, और प्लस क्या हो जाएगा 31, है ना दोस्तों। तो फिर इसको जब जोड़ेंगे, 75 और 31 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 106। अब यहीं देखो यक्स और यक्स मिल के कितना बना देंगे, यक्स और सॉरी और यक्स और यक्स मिला के कितना बन जाएंगे, हमारा आया था यक्स और यक्स मिल के क्या हो जाएंगे, 2x, और बराबर क्या आ जाएगा, 106।
6, इसीलिए हमने क्या किया था, x से क्या कर 2 से भाग दिया था। 106 बटे क्या हो जाएगा 2। अब 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पच्चीस 10 53। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता 53। ठीक है, तो हमने पहले ही इसको बता दिया था। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर कंप्लीट। आइए देखते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है 1.5 1.05 और 1 पॉइंट क्या है 1.05 का बार है, 1.5 का बार है। अगर हम क्या करें, लास्ट देखो पूर्णांक के स्थान पे सब में एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। अब पूर्णांक के बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5 है, दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पे एक अंक देखेंगे तो 5 है। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 0 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है और दशमलव के बाद 5 है। तो ये तो कन्फर्म है कि ना तो दूसरा होगा ना तो तीसरा होगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान दीजिए, जैसे वहाँ पे बार लगा था ना, बार का मतलब क्या था, हम क्या करते बार बार क्वेश्चन जो जिस संख्या पे बार लगा होता है उसको हम क्या करते हैं बार बार रिपीट करते हैं। तो देखिए उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। और बार की जगह पे यहाँ पे देखो डॉट लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है डॉट लगा है, डॉट या दशमलव लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा ये देखो ये 5 5 बार बार आएगा ना, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी यही हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से क्या है बड़ी है और 5/6 से कम है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका देखो, 3/4 से बड़ी कह रहा है, 3/4 ऐसे ही लिख लेते हैं और क्या है 5/6 लिख लें। इस ये पूछ रहा है कि 3/4 और 5/6 के बीच कौन सी भिन्न आएगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को जोड़ लेते हैं 5 के साथ, मतलब अंश को अंश को साथ जोड़ लेते हैं और हर को हर के साथ जोड़ लेते हैं। देखिएगा 3 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए ये दोनों संख्या क्या कट रही है किससे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, तो हो जाएगा क्या 4/5। और हमारे ऑप्शन नंबर देख रहे हैं 3 में है ये 4/5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/5 है ना दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में देख रहे हैं आप क्या है, इसमें भी क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये पूछ रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा ये 2/3 है, ये 3/5 है, 11/17 18/11 है ना। तो इस भिन्न को भी हमें क्या करना है, हमें क्या बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसको तो आसान आसान तरीके से वैसे ही बता सकते हैं। इस भिन्न को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को जूम करते हैं, उसके बाद आपको हल करा के बताते हैं। इसको भी हल कराने का 2-3 तरीका है, लेकिन फिर भी हम ऐसे देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर से देख लेंगे। जैसे देखिए इन दोनों का हमें क्या करना है, तुलना करनी है और हमें निकालना क्या है बड़ी भिन्न। जब हमें बड़ी भिन्न चाहिए तो हम क्या करेंगे, छोटी भिन्न जो आएगी उसको छोड़ के देंगे। तो देखिए 5 दूनी यहाँ पे होगा 10 और यहाँ से 3 तिहाई, तो कन्फर्म हुआ कि 3 देखो ये 9 है और ये 9 है और ये 10 है, तो कन्फर्म हुआ कि 10 वाली बड़ी होगी। तो 2/3 बड़ी है और 3/5 छोटी है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब 2/3 की तुलना 8/11 से करेंगे। ऐसे ही जब करेंगे तो 2/3 की तुलना किससे कर रहे हैं, अब इस तीसरी वाली भिन्न से कर रहे हैं। फिर 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना क्या आ जाएगा 22 है ना। और 3 से गुणा इस फिर करेंगे तो 8 फिर क्या हो जाएगा 24। कन्फर्म 24 वाली बड़ी होगी, मतलब क्या है अब ये वाली छोटी होगी, तो 8/11 क्या है बड़ी है। अब इसकी तुलना इससे कर लेते हैं, मतलब इसकी तुलना इससे कर लेते हैं। तो करते हैं 17 का गुणा करेंगे 8 में तो कितना आएगा, 11 गुणा 11 करेंगे कितना आएगा 121 है कि नहीं। इसका गुणा इधर और 17 का गुणा इधर कर लेते हैं, तो 17 अट्ठे 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 136। ठीक है, तो कन्फर्म हुआ बड़ा कौन हुआ ये वाला, मतलब 8/11 हमारे जो 8/11 है ये भिन्न क्या है सबसे बड़ी है, कन्फर्म हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 10। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है
यदि p बराबर माइनस में संख्या दिया है, q बराबर माइनस में संख्या दिया है, r बराबर भी क्या दिया है, माइनस में संख्या, तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन है। देखो माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो देखते हैं सबसे इसमें छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी देखो ये 10 माइनस है, दशमलव के बाद 1 2 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 1 है, सबसे तो छोटी यही दिख रही है। और फिर r बराबर क्या है, 0.015 है ना। तो देखने में तो ये कंफर्म हो रहा है 0 1 है, ये 0.15 है। तो q वाली क्या है, सबसे बड़ी है ना। तो q वाली अगर ये सबसे क्या है, बड़ी हो जाएगी, चूंकि माइनस में इसलिए बड़ी हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा q वाला क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे लगा लेंगे बड़े का निशान। अब इसको छोड़ने के बाद हम p और r की तुलना करते हैं, p और r में सबसे बड़ा कौन होता है। ध्यान से देखिए r वाली वैल्यू क्या है, सबसे कम है, तो अर्थात r वाली ही बड़ी होगी, अर्थात ये बड़ी होगी। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, उसके बाद p बड़ा होगा, चूंकि 3 ही चीज दिया है। तो मतलब q के बाद r आना चाहिए, फिर p आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 1 में चलेंगे तो q के बाद p है, जबकि क्या आना चाहिए था, q के बाद p आना चाहिए था, अर्थात ये तो हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे p सबसे बड़ा दिखाया, ये होगा नहीं। तीसरे नंबर में भी p दिखाया, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान देखिए p के बाद r आना चाहिए था, सॉरी q के बाद r आना चाहिए था, r के बाद p आना चाहिए था। तो यही मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, वह सबसे छोटी भिन्न वह सबसे छोटी भिन्न वह छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3 और ये इतना इतना और इतना के योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। मतलब इसमें से जोड़ना है ये, अर्थात इसको 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 और इसको सबको क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे जैसे हम, यह लिखा है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को लिख सकते हैं 2 + 1/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम 3 क्यों क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 सही 1/3 है, ये जो 3 सही 1/3 है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3। ऐसे ही 4 को भी लिख सकते हैं 4 + 1/4, है ना। तो हम क्या कर लें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन सब को जोड़ लेते हैं। ध्यान से ये जो पहले पहले संख्या लिखी है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 3 2 5 और 5 4 9 और 9 5 14। तो 14 तो ये हो गया। हमें ऐसी संख्या योग करने पर ऐसा बताना ताकि वह क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक बन जाए का मतलब ये है कि हमें भिन्न में नहीं लाना है, ठीक है, और दशमलव में भी नहीं जाना है। तो ध्यान से देखिए हमारे 14 आ गया। अब हमारे पास भिन्न क्या बच रही है, 1/2 यहाँ से बच रहा है, फिर से बच रहा है +1/3, क्योंकि योग कह रहा था, फिर प्लस हो जाएगा क्या 1/4, प्लस फिर क्या हो जाएगा 1/5। तो ध्यान से देखिए, अब देखो ये है, इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 चौके 20 × 60, तो 60 अगर एलसीएम हमारा आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, तो 2 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 2 से भाग देंगे 60 में तो क्या आ गया 20 × 60, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस, अब यहाँ तो 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 20 प्लस 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, अर्थात यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। अब 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा, तो 12 यहाँ उठ जाएगा। अब ध्यान से देखिए हम सब वैल्यू को जोड़ लेते हैं, ये क्या है 30 30 20 50 हो जाएगा, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, और 65 और 12 कितना हो जाएगा 77। तो आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा 77 बटे क्या आ रहा है 60 आ रहा है। अगर 60 से भाग दें 77 में तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही, अब इसमें बचेगा कितना 17 तो ये एक तो क्या है, एक को फिर से वही लिख सकते हैं क्या, 1 सही 17/60 को मतलब 1 + 17/60 इसको लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये नीचे वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को हमें 1 बनाना है, चूँकि हमें पूर्णांक बनाने है, अगर पूर्णांक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ वैल्यू लिखेंगे और कुछ वैल्यू को क्या करना है, ऐसी वैल्यू लिखना चाहेंगे जो क्या होगा ऊपर भी 60 आ जाए, तभी तो कट के 1 आ जाएगा। तो 60 बनाने के लिए ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एक ये वाला दिख रहा है हमारे नंबर 4 पे,
43 और 17 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो कहने का मतलब अगर ये वाला ऑप्शन उठा के रख दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन उठा के रख देंगे तो 43 और प्लस 17 और बटे क्या हो जाएगा 60। तो ये जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 60/60। तो ये 60 से 60 कैंसिल, तो मतलब क्या हो जाएगा एक, अर्थात पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा एक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाजित हो जाती है। देखिए इसको करने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन हम इसको समझाएंगे आपको एक सिंपल तरीके से। कहने का मतलब ये ऑप्शन से करवा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे कोई संख्या एक अगर 108 से विभाजित हो रही है, अगर 108 है, 108 का अगर हम क्या करें गुणनखंड करें, जैसे क्या करेंगे तो 12 × 9 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम डायरेक्टली चेक करें तो अगर वो संख्या 108 से विभाजित हो रही है, कहने का मतलब यह है कि इसके गुणनखंड से, इसका जो गुणनखंड आएगा उससे विभाजित होगी। कहने का मतलब वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसे डायरेक्टली चेक कर ले रहे हैं कि 9 से ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 9 से भी विभाजित हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, और हम जानते हैं कि 9 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। 9 से विभाजित नियम होता ये है कि सभी संख्याओं को, जितनी भी जो संख्या लिखी गई, सभी संख्या के अंकों को जोड़ लें और अंकों को जोड़ने पर अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, 3 और 1 4, 4 आ रहा है और 4 9 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा उठाते हैं, ये अगर इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में सभी अंक क्या है 0 0 है, तो 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 ही आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 क्या आ जाएगा 5, जो कि 9 से विभाजित नहीं होता है, अर्थात ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, 6 1 7 हो रहा है, जो भी ये भी क्या 9 से विभाजित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हम 4 नंबर पे जाते हैं, 8 1 9, 9 है और 9 से विभाजित होगा ही, ये कंफर्म है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर। तो 4 वाला क्या है सही है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है कि 2 5 0 6 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकीय कह रहा है सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, वही पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 2 5 0 6 और 8 से सबसे बड़ी संख्या बनाए, तो देखो अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी तो हमारा जो सबसे पहला अंक आएगा वो सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी वाला अंक ही रखेंगे। तो पहले नंबर पे देखो सबसे बड़ा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखो 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 ही डिजिट है और 5 ही डिजिट की हमें क्या बनानी है संख्या बनानी है, वो भी क्या बनानी है सबसे बड़ी बनानी है। तो ध्यान से देखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लिख लिए, उसके बाद उससे छोटा अंक, तो उससे छोटा अंक क्या है 6, उससे छोटा अंक क्या है फिर 5, उससे छोटा अंक क्या है 2, उसके बाद क्या है 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या हो गई, 5 अंक की क्या हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, अब निकालते हैं सबसे छोटी संख्या। ध्यान से देखिए, अगर रखने सबसे छोटी संख्या, अगर यहाँ पे नीचे के स्थान पे अगर यहाँ 0 रख देंगे तो ये 5 अंकों की नहीं बल्कि ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए 0 को हम पहले अंक पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 को दूसरे अंक पे रखेंगे और इससे पहले इसके बाद जो सबसे बड़ा, इसके बाद 0 के बाद जो बड़ा अंक है उसको हम यहाँ रखेंगे। तो ध्यान से देखिए हम क्या रखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे 2 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये क्या हो गई सबसे छोटी संख्या हो गई, है ना दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, अब इसी का हमें क्या लेना है अंतर लेना है। कह रहा है ना सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और क्या कर रहा है सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा यही पूछ रहा है। तो ध्यान से ये अंतर आराम से ले सकते, 10 में से 8 गया 2,
अब यहाँ से 11 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 5। देखिए 52 है, 52 देखो 2 ऑप्शन में है, एक तो ये 4 नंबर में दिख रहा है ना, और ये 3 ऑप्शन में, ये नहीं हो मतलब दूसरा वाला तो कट गया। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक उधार ले लिए तो यहाँ 4 बचा है, अब 4 यहाँ से हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, अर्थात 952 जहाँ होगा वही सही होगा। तो ध्यान से देखिए सिर्फ 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है अभी 952। थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 5 और फिर यहाँ से आ जाएगा क्या 6, तो 65 952। तो 65 952 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तीसरे नंबर पे। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।